वो हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार का मतलब है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियों से संबंधित इसमें है कि ज्ञानेंद्रियों को हम अंदर की ओर ले जाएं। जो इंद्रियां हैं उनके जो मुख है वो बाहर की तरफ है। जैसे आप आंखें देखो, एक इंद्रिय है, कान है, नाक है, जिह्वा है और इस पर, तो इनके जो भी मुख है बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर प्रभावित होती हैं। तो इसमें योग में बताया गया है कि इन इंद्रियों को आप अंदर की ओर ले जाओ। तो अंदर की ओर लेने से क्या होगा, जब आँख है बाहर की तरफ देखेंगे चंचलता होगी, कुछ भी कुटिलता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आंखों के द्वारा देखा हमने सब कुछ किया संसार। मगर जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद जब अंतर्मुखी होते हैं तो हम आत्मसात होने लग जाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के साथ हमारा लिंक जुड़ने लग जाता है। तो हमारा क्या होता है, शरीर के बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहम और आत्मा से परमात्मा का मिलन होने लग जाता है। तो हम लोग क्या करें, प्रत्याहार के द्वारा हम लोग इंद्रियों को अंदर की ओर सकोड़ें। प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा में क्या करना पड़ता है, धारणा में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रत्याहार, प्रत्याहार में हम लोग क्या किया, इंद्रियों को अंदर की ओर सिकोड़ा। जब इंद्रियों को अंदर की तरफ किया, दूसरा हम लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के द्वारा जब शरीर में हम लोगों ने शुद्धि की, अंतर्मुखी बने, तो हम लोग क्या करें, किसी एक आरामदायक आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठने के बाद किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करें। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति हो सकती है, श्री राम जी की मूर्ति हो सकती है, शिव जी की मूर्ति हो सकती है, दुर्गा माता की मूर्ति या ओम की हो सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने क्या फोकस किया और फोकस करने के बाद उसको कॉन्सेंट्रेट किया और उसके बाद प्रैक्टिस किया। तो इसमें 5 आपके तत्व हैं कि आपने इंद्रियों को अंदर किया और बैठे आसन पर, और उसके बाद फोकस किया, कंसंट्रेशन किया और उसके बाद प्रैक्टिस, बैठ गए। तो ये धारणा हुई। धारणा के बाद आता ध्यान। अब ध्यान में क्या है, आप पद्मासन या सुखासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और आप अपने श्वासों पर ध्यान देते 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 और किसी ऑब्जेक्ट पे स्थिर हो जाते हो। मतलब अब क्या हो रहा है, आप, एक शरीर है जीव, जिसको जीव कहते हैं, एक मन है और एक है आत्मा। अब इसको क्या कहेंगे, बॉडी, माइंड और सोल। अब तीनों का समन्वय हो रहा है। तो जब आपका ध्यान टिक जाता है किसी, जैसे आत्मा के साथ, या तो उसको क्या कहेंगे, ध्यान। अब धारणा और ध्यान में एक जैसे दोनों, मगर अंतर क्या है, जैसे आपने एक कैमरा लिया, कैमरे के लेंस है, लेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, आप चलता फिरता है, उस पर आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या होगा, धारणा। मगर वही ऑब्जेक्ट रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आपका लेंस उस पर एकदम फोकस पे हो जाता है, तो वो क्लिक करने के बाद लॉक हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो वो जो ध्यान है, वो उसमें आपका मन अगर टिक गया, आप मन का स्थिर हो गया, तो आपका वो ध्यान कहलाता है। अब 8वां है समाधि। समाधि क्या है, जब हम लोग धारणा और ध्यान के द्वारा जब हम एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल निरंतर उसी पर टिक जाते हैं, तो वो क्या है, समाधि कहलाती है। अब समाधि में क्या होता है, ध्यान में तो जीव था, मतलब शरीर था, मन था और आत्मा थी। मगर समाधि के अंदर शरीर का अभाव हो जाता है, मन का अभाव हो जाता, होता ही नहीं है, और आत्मा भी क्या होती है, उसका भी विलय होकर आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, और उसी को कहते समाधि। अब इस समाधि क्या है, समाधि ये कि जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी, जिनके बारे में बोलते हो घर छोड़ के चला गया, हिमालय में चला गया, तपस्या कर रहा है, लोगों को ये समझ में नहीं आता आखिर ये किसके लिए गया, क्या करने गया है। तो ये वही चीज़ जो समाधि के लिए कोशिश की जाती है, और जिसको समाधि मिल गई वो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष यानी निर्वाण, यानी जन्म मरण से छुटकारा, और यही तो लोग चाहते हैं। और मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो मोक्ष ही तो होता है। तो ये 8 अंग में अगर हम यम, नियम, आसन,
प्राणाहार, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों का पूरी तरीके से पालन करें तो वो योग कहलाता है और उसी से हमारे मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया अष्टांग योग के बारे में, तो ये मतलब ये है कि योग क्या होता है, मतलब हम आसनों को ही योग मान लेते हैं और या प्राणायाम तक कर लेते हैं। उसके बाद यम नियम के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि यम है, जब आप देखते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो उसमें क्या होता है, समाज के साथ आप एक उपकार कर रहे हो, वो अनुशासन है, समाज के साथ आपकी देन है, मतलब उसका गिफ्ट है। और जो नियम में क्या कर रहे हैं हम लोग, नियम में हमारा अपना क्या आत्मोद्धार होता है। ऐसी फिर आसन, शरीर स्वस्थ, प्राणायाम में हमारा मन शांत, प्रत्याहार के द्वारा हम लोग क्या इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाते हैं, और धारणा के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं ध्यान में बैठने की, किसी उस पर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करें, ध्यान में हमारा ध्यान टिक जाता है परमात्मा। और समाधि में जब हमारा ध्यान टिक गया तो हमारा काम बन जाता है। कौन सा काम बन जाता है, जिसके लिए हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, दुख सुख गर्मी ये झेल रहे हैं ना, तो उससे पार पा जाना। क्योंकि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना कोई समझदारी तो है नहीं। तो हर एक इंसान ये चाहता है, जिसको विवेक जागृत हो गया, वो ये चाहता है कि मैं इसी जीवन में अपनी साधना करता करता मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। तो समाधि में जाकर 8 अंगों में जाकर रुकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स भी दें और लाइक भी करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।